हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में देखेंगे BHIC 103 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। उन सभी सवालों को हम लोग देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। ओके, आज जैसे कि BHIC 103 जिसका सब्जेक्ट नेम है भारत का इतिहास। इससे गाइज इससे पहले जो है ना BHIC 101, 2, 3 आज 3 हो रही है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो सारे के सारे अपलोड हो चुकी है। आप सभी उन सभी जो सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट के जो है आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर पढ़ लें। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ जैसे पिछले एग्जाम में जो है, पिछले सेशन के एग्जाम में मेरे सजेशन से 100% जो है सजेस्ट किया हुआ क्वेश्चन नहीं देखने को मिला था। और आई होप कि इस सब्जेक्ट में भी इन्हीं में से देखने को मिलेगा। और जिस तरह से पैटर्न है, जिस पैटर्न से एग्जाम के क्वेश्चंस देखने को मिलती है, चाहे असाइनमेंट हो या टर्मिनल एग्जामिनेशन हो, उन तमाम पैटर्नों को देखते हुए हम लोग जो है ना क्वेश्चंस को सिलेक्ट करते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से, जितने भी सवाल मैं जो सिलेक्ट करता हूँ, आप सभी उन सभी सवालों को जरूर से जरूर कंप्लीट कर लें, ताकि आपको एग्जाम देने के समय में ना थोड़ी सी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ सवालों को मतलब सिलेक्ट किया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बस आप लोग इन सभी सवालों को कंप्लीट कर लें और एग्जाम देने जाएं, बहुत ही अच्छी तरीके से आप एग्जाम जाएगी आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज का पहला सवाल रहेगा, कुषाण कौन थे? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल रहेगी। कुषाण हो गया और सुंग हो गया, इन दोनों में से एक क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगी। यानी कि मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपके यूनिट फर्स्ट के हर एक सब्जेक्ट की अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाना। यूनिट फर्स्ट, ओके, यूनिट फर्स्ट से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और जैसे कि मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, इस सिलेबस के बारे में, ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगी। उसमें से टोटल आपको 5 सवालों के आंसर लिखने होंगे, 8 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सभी सवालों के 20-20 अंक जो निर्धारित किए जाएंगे। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन था, कुषाण कौन थे? उनकी सांस्कृतिक एवं सैन्य उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन जून 2022 में जो है ना एग्जाम जो हुई थी रिसेंटली, उसमें पूछा गया है। ठीक है, उसके अगला सवाल देखिए क्या है, सुंग कौन थे? जैसे कि मैंने बताया, कुषाण और सुंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और सुंग कौन थे? सुंगों के क्षेत्र से नियंत्रण व प्रशासनिक संरचना पर प्रकाश डालिए। देखिए ये जो है ना आपके पिछले ईयर के असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी कि 2021 सेशन वालों का, 2021 और 2022 में जो सबमिट हुआ था और एग्जाम में 2022 में हुआ था, उन्हीं के लिए सेशन में जो है ना ये क्वेश्चन देखने को मिली है। तो मैं ये दिखाने के प्रयास कर रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ असाइनमेंट के क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हो तो उसमें भी अच्छा खासा एग्जाम में देखने को मिलेगी। ओके, तो उससे आपको 50 to 60% उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी और उससे पैटर्न भी पता चल जाता है। उसके बाद अगला सवाल देखते हैं, कुषाण कौन थे? देखिए कुषाण कौन थे, इस तरह से पहला सवाल भी पूछा गया। और देखिए कुषाण कौन थे, किस तरह से भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि विदेशियों की भारतीय मुख्य धारा में आत्मसात करने पर एक नोट लिखें। आपको कुषाण कौन थे ये तो लिखना ही है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जितने भी सवाल देखने को मिलेगी आप अपने मतलब सिलेबस में देख के उसको जरूर कंप्लीट कर लें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सवाल लगा, ईडो ग्रीक पर टिप्पणी लिखी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और असाइनमेंट दोनों में पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा। ये टिप्पणी आपको शॉर्ट नोट में पूछा जाएगा 5 मार्क्स के। ओके, टोटल जो है आपको 4 अंक, जो 4 सवाल जो है आपको शॉर्ट नोट में भी बनाने को कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है, सातवाहन के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उसके बाद अगला सवाल है, सातवाहन वंश के इतिहास पर रूपरेखा पर लेख लिखे। देखिए सातवाहन वंश से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगी। सातवाहन से रिलेटेड जितने भी तमाम सवाल होंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला सवाल रहेगा आपका, दक्षिण भारत, जिसको जो ना तमिला हम का क्षेत्र भी कहते हैं, जैसे कि तमिला हम या आपका दक्षिण भारत पूछ दे तो इस तरह से आपको देखने को मिल सकता है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और अगला सवाल रहेगा, दक्कन में कृषि व्यवस्था का विस्तार तथा सामाजिक जीवन के विस्तार को समझाइए। अगला सवाल है, तमिलाहम में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संगठन पर प्रकाश चर्चा कीजिए। तमिलाहम में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल रहेगा आपका, 20वीं से 200 ईस्वी 20वीं सदी से यानी कि 800 CE के मध्य में महिलाओं की स्थिति पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए ये भी महत्वपूर्ण रहेगा, गुप्त और गुप्तों के बाद के काल में अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में उत्पन्न परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। देखिए ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सवाल आप देखिएगा 100% इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद इसमें से देखिएगा ये क्वेश्चन आपको जून 2022 में पूछा गया था। अब ये अगर पूछ दिया है तो इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि गुप्त और गुप्तों के बाद जो काल में अर्थव्यवस्था और व्यापार तो पूछ दिया, इसके अलावा आप पूछ सकता है गुप्त और गुप्तों के बाद के काल में अर्थ में प्रशासन और सेना, ये प्रशासन और सेना आपके बारे में आपको पूछ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा।
और नेक्स्ट रहेगा आपका उत्तर गुप्त काल की राजनीतिक संरचना पर टिप्पणी करें। उसके बाद अगला सवाल रहेगा गुप्त एवं उत्तर गुप्त काल में कल्हण द्वारा रचित कश्मीर के इतिहास पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल अब देखिए, अगला सवाल रहेगा आरंभिक मध्य युग में राजनीतिक संरचना पर लेख लिखे। देखिए आरंभिक मध्य युग में के समय में जो संरचना राजनीतिक जो संरचना थी उस पर लेख लिखने की कहा जा सकता है। और ये शिल्प और शिल्पकार जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। इससे आपके शॉर्ट नोट्स में भी लॉन्ग टाइम में भी क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसका ये जो ना आपका अगला भी सवाल है, आगे में सवाल दिया हुआ है उसको देख लीजिएगा। और हर्ष की राजनीतिक गतिविधियों पर टिप्पणी करें। और नेक्स्ट रहेगा चालुक्यों, पल्लवों एवं पांडवों पर उदय पर लेख लिखें। आपको किन्हीं इनमें से किन्हीं एक को भी दे सकता है और तीनों भी दे सकता है, तो आपको तीनों को देख लेना है। ठीक है, और अगला सवाल रहेगा व्यापार और शहरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। नेक्स्ट रहेगा आपका राज्य के विवाहों में महिलाओं की स्थिति को कैसे प्रभावित किया है। राज्य के विवाहों में जो है महिलाओं की स्थिति को किस तरह से प्रभावित किया है इसके बारे में देख लेना है। और अगला सवाल रहेगा उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन को स्पष्ट करें। देखिए शिल्प से रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगला सवाल आपका रहेगा इसमें और है उत्तर भारत में शिल्प उत्पादन को स्पष्ट करते हुए उसके संगठनात्मक स्वरूप पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, और अगला सवाल रहेगा जैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब तक इतिहास में परीक्षा होगी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा और आपके सिलेबस में भी है। और भक्ति आंदोलन पर टिप्पणी करें। देखिए भक्ति आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है और असाइनमेंट में भी देखने को मिला है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा। और इसका जो है मैंने बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन के आंसर हमने अपलोड कर दिया है। आप जैसे कि BHIC के सेशन जितने भी देखेंगे BAG प्रोग्राम में भी ये सिलेबस हैं, तो उसको आप देख के फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और अगला है ब्राह्मणवादी धर्म को चुनौतियों पर लेख लिखें। उसका अगला सवाल है भाषाएं पर टिप्पणी करें। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार देखने को मिली है, चाहे असाइनमेंट को देख लो या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 100% सब में देखने को मिला है। जैसे संस्कृत के भाषा के बारे में आपको टिप्पणी के लिए कहा सकता है, और प्राकृतिक और पाली के बारे में पूछ सकता है, द्रविड़ भाषा, ये तीनों भाषाएं जो आप 100% इसको पढ़ के जाना। ठीक है, और अगला सवाल रहेगा वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। उसके बाद अगला है गंधार और मथुरा कला की समता और विषमता पर प्रकाश डालिए। और अगला रहेगा पल्लवों के तहत मंदिर की वास्तुकला पर चर्चा करें। और अगला रहेगा प्राचीन भारत में धातु विज्ञान की उपलब्धियों पर चर्चा करें। और अगला रहेगा मौर्य काल के उपरांत सिक्का प्रणाली तथा शहरीकरण पर टिप्पणी लिखें। मौर्य काल के जैसे उपरांत है ना, उसके बाद जो सिक्का प्रणाली चली थी उसके शहरीकरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ा था इसके बारे में टिप्पणी करना है। और अगला रहेगा पर्यावरण तथा वन पर चर्चा करें। नेक्स्ट है आपका उत्तर गुप्त काल में उदय हुई क्षेत्र राजनीतिक शक्तियों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट और लास्ट सवाल रहेगा आपका समुद्रगुप्त पर टिप्पणी करें। देखिए गाइस इसमें टोटल 30 सवालों को मैंने सिलेक्ट किया है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण सवाल हैं ये सभी के सभी, तो इनको जरूर देख लीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर 30 सवाल हम पढ़ के जाएंगे। अब अपना सिलेबस भी देखो, टोटल 18 चैप्टर हैं, 18 में से 30 सवाल भी कंप्लीट करके नहीं जाएंगे तो क्या करके जाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी इन 300 सवालों को आप जरूर कंप्लीट करके जाएं और आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी जाएगी। ठीक है, तो बस इन्हीं सवालों को आप कंप्लीट करके चलिए। उसके बाद बस आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे और बाकी सब्जेक्ट भी अपलोड हो चुकी है जो उसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही और बहुत ही जल्द इसके आंसर भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।